Everyone, welcome back to the platform of dedicated learners. Those who don't know me, I'm Shomadip Mukherjee and I'm currently pursuing chemical engineering from Jadavpur University. फर्दर कंटिन्यू करते हैं काउंसलिंग सीरीज को, जहां पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं मॉप अप राउंड को लेके। ओके, सो मॉप अप राउंड एक बहुत क्रूशियल चीज है और इसे समझना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखो, एज पर द लास्ट ईयर्स मॉप अप रूल, मॉप अप राउंड का जो रूल था लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, तो वहां पे अगर आप पहले 2 राउंड में पार्टिसिपेट नहीं भी करते हैं, स्टिल यू कैन पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड। इस बार क्या होगा वो तो हम नोटिफिकेशन आने के बाद ही जान पाएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि शायद वो ही रहने वाला है। तो अगर आप पहले दोनों राउंड में भी नहीं भी करते रजिस्ट्रेशन, तो आप मॉप अप राउंड में अलग से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। यू शुड रजिस्टर फॉर द मेन राउंड ऑफ काउंसलिंग। ओके, उसके बाद जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है मॉप अप राउंड के बारे में, जो पिछले ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ था, कि मॉप अप राउंड में आपको सेकेंड या फिर मेन राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो आपको सीट मिला है, अगर आपको मॉप अप राउंड में बैठना है तो आपको मॉप अप राउंड में वो सीट छोड़ना पड़ेगा जो आपको मिला है। तो देखो, मॉप अप राउंड के पीछे के लॉजिक को थोड़ा समझते हैं। तो मॉप अप राउंड क्यों होता है? तो आपका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, जो मेन राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो हो जाने के बाद मॉप अप राउंड WBJE बोर्ड से काउंसलिंग कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि जो सीट्स खाली रह जाते हैं कॉलेजेस में, उन सीटों को फिलअप करने के लिए आपका मॉप अप राउंड किया जाता है। तो पिछले ईयर ये था कि आपको सीट छोड़ना पड़ेगा अगर आपको मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि बहुत ज्यादा ये एक मतलब डेंजरस सिचुएशन बन जाता है कि क्या आपको जो सीट मिला है उसे छोड़ के आपको मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। तो देखो, इसके पीछे थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है। अगर आपको सेटिस्फाइंग उतना अच्छा ब्रांच या कॉलेज नहीं मिल रहा है, देन यू शुड गो फॉर द मॉप अप राउंड। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं आपको एक डिजायर्ड या फिर एक सेटिस्फैक्टरी ब्रांच मिल गया है, देन आई विल सजेस्ट कि आपको मॉप अप राउंड में नहीं जाना चाहिए एज पर द लास्ट ईयर रूल। अगर इस बार चेंज होता है तो ठीक है, लेकिन अगर लास्ट ईयर के रूल रहा तो आपको मॉप अप राउंड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मॉप अप राउंड में क्या होता है कि आपको वो सीट तो छोड़ देना पड़ेगा। अब आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो सीट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। तो बहुत लोग आपसे कह सकते हैं कि मॉप अप राउंड में भी आपको वो सीट मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा एक गैम्बल हो जाता है, एक अनसर्टेनिटी के अंदर रहता है, और ये एक आपके कैरियर का मतलब ये एक आपके कैरियर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है। सो यू कैन नॉट टेक गैम्बल ऑन योर कैरियर। सो यहाँ पे आप गैम्बल नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते। अगर मॉप अप राउंड में आपको सीट छोड़ना पड़ा, आप मॉप अप राउंड में मत बैठिए। जो सीट आपको मिल रहा है, इफ एंड ओनली इफ कि आपको वो सीट सेटिस्फैक्टरी है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर मुझे केमिकल इंजीनियरिंग मुझे मिल गया था फर्स्ट राउंड में ही, सेकंड राउंड में भी केमिकल इंजीनियरिंग ही था, अपग्रेड नहीं हुआ था। तो मॉप अप राउंड में मैं सोच रहा था कि सीट करूँ या ना करूँ, लेकिन केमिकल, एक जादवपुर में केमिकल मेरा एक डिजायर्ड या फिर सेटिस्फैक्टरी ब्रांच था, तो इसीलिए मैंने मॉप अप राउंड का रिस्क नहीं लिया। अब हाँ, शायद मॉप अप राउंड में केमिकल का और भी थोड़ा सा एक्सटेंडेड हुआ था, लेकिन वो अलग चीज है। लेकिन वो जो रिस्क होता है वो शायद कहीं ना कहीं बहुत लोग नहीं लेते हैं। बहुत लोगों ने ही मॉप अप राउंड में लास्ट ईयर सेट नहीं किया था, क्योंकि एक बहुत ज्यादा एक मतलब क्या है कि अनसर्टेन चीज है। तो इतना अनसर्टेनिटी शायद ही आपको जाना चाहिए। अगर आपको जाना ही है तो आप DC में जा सकते हैं, डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में आप अपग्रेड करने की सोच सकते हैं। लेकिन अगर लास्ट ईयर तक रहा तो आपको मॉप अप राउंड में शायद ही रिस्क लेना चाहिए। अगर आपको सेटिस्फैक्टरी ब्रांच नहीं मिल रहा है, या फिर किसी कारणवश आपका मेन राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपने कुछ गलती कर दिया है, या फिर कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें हो गया, देन यू कैन गो फॉर द मॉप अप राउंड। तो वो मॉप अप राउंड कहीं ना कहीं आपके पास एक सेकंड ऑप्शन रहता है। अगर कहीं ना कहीं मेन राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपने कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग में कुछ मिस्टेक कर दिया था, जिसकी वजह से आपका कुछ गलत आ जा रहा है, तो आप मेन राउंड ऑफ काउंसलिंग का सीट छोड़कर आप मॉप अप राउंड के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेन राउंड ऑफ काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज ब्रांच, सेटिस्फैक्टरी ब्रांच मिल चुका है, देन आई विल सजेस्ट कि डोंट गो फॉर द मॉप अप राउंड, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन चीज होता है। बहुत लोग आपको कह सकते हैं कि नहीं, मॉप अप राउंड में बहुत दूर तक कट ऑफ जाता है, अब तुम्हें जाना चाहिए, शायद अच्छा चीज मिल जाए। लेकिन देखो, ये करियर का चीज है, अनसर्टेन चीज है, और करियर के बारे में आप गैम्बल नहीं ले सकते। कहीं ना कहीं अगर कट ऑफ हाई चला गया या फिर नहीं मिला, तो आप बहुत ज्यादा परेशानी में आ सकते हैं।
तो मॉपअप राउंड में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस कि आपको आपका सेटिस्फैक्टरी ब्रांच नहीं मिल रहा है। ओके, सो आई होप कि आपको मॉपअप राउंड रिलेटेड जो कोई अगर डाउट रहा होगा, सो आई होप कि मैंने वो आपके लिए थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया होगा। सो इस तरीके के वीडियोस के लिए चैनल के साथ बरकरार रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।